Good morning, student. Now we continue the chapter. Next topic is farm system. Agriculture और farming can be looked at as a system. कृषि भी और farming दोनों system की तरह लगते हैं. The important inputs, इनमें inputs हैं important seeds, बीज, fertilizers, उर्वरक, machinery means machines and labor यानी मजदूर. Some of the operations involved are fluffing, sowing, irrigation, weeding, harvesting. इसमें बोना, सिंचाई, निराई, कटाई सब आता है. आउटपुट्स इसमें हमें मिलते हैं क्रॉप्स, वूल, डेयरी और पोल्ट्री प्रोडक्ट्स. स्टूडेंट ये डायग्राम देख सकते हैं. फार्म सिस्टम ऑफ एन अरेबल फॉर्म, कृषि योग्य लैंड के लिए इसमें फ्लोइंग, सोइंग, स्प्रेइंग कर रहे हैं. केमिकल्स, सीड, मशीनरी चाहिए. इनपुट्स में प्रोसेसिंग हो रही है. आउटपुट्स में हमें क्रॉप्स मिलेगी. नाउ फिजिकल एंड ह्यूमन फार्म इनपुट्स. ह्यूमन इनपुट स्टोरेज, लेबर, मशीनरी, केमिकल्स. फिजिकल इनपुट, फिजिकल में चाहिए हमें सनशाइन, रेनफॉल, टेम्परेचर, स्लोप. अब यहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फार्मिंग. फार्मिंग कितने टाइप्स की होती है. फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन वेरियस वेज अक्रॉस द वर्ल्ड डिपेंडिंग अपॉन द जोग्राफिकल कंडीशन. फार्मिंग विभिन्न वर्ल्ड के विभिन्न भागों में भौगोलिक कंडीशन के आधार पर अलग अलग प्रकार से होती है. डिमांड के साथ, डिमांड ऑफ प्रोड्यूस के हिसाब से होती है, लेबर के हिसाब से होती है, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी के हिसाब से होती है. फार्मिंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू मेन टू टाइप्स होते हैं, सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग. इनके बारे में स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पढ़ेंगे. सब्सिस्टेंस फार्मिंग यानी जीवन के लिए जो होता है, ज़रूरी होता है. सब्सिस्टेंस फार्मिंग ये अपने जीवन के लिए होता है, ये बिजनेस के लिए नहीं होता है, ये अपने जीवन के निर्वाह के लिए होता है. दिस टाइप ऑफ फार्मिंग प्रैक्टिस टू मीट नीड्स ऑफ द फैमिली. ये फार्मर्स अपनी फैमिली की आवश्यकता पूरी करने के लिए करते हैं. ट्रेडिशनल लो लेवल्स ऑफ टेक्नोलॉजी होती है उसमें. हाउस होल्ड लेबर आर यूज टू प्रोड्यूस स्मॉल आउटपुट. सब्सिस्टेंस फार्मिंग कैन बी फर्दर, इनको भी क्लासिफाइड किया गया है, बांटा गया है. इंटेंस सब्सिस्टेंस एंड प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस, इनके भी अपने दो भाग है. इंटेंस यानी गहन. सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, द फार्मर कल्टिवेट स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड. इसमें कल्टिवेशन जो होती है छोटे प्लॉट में होती है. यूजिंग सिंपल टूल्स यूज किए जाते हैं. एंड मोर लेबर, ज़्यादा लेबर होती है. क्लाइमेट विद लार्ज नंबर ऑफ डेज विद सनशाइन. फर्टाइल सॉइल होती है. परमिट ग्रोइंग ऑफ मोर देन वन क्रॉप एनुअली द सेम प्लॉट में वर्ष में एक से ज़्यादा क्रॉप बोई जा सकती है. राइस इज द मेन क्रॉप, यहाँ पे चावल मेन क्रॉप होती है. अदर क्रॉप इंक्लूड व्हीट, मेज, पल्सेज एंड ऑयल सीड्स. इंटेंस सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इज प्रिवेलेंट इन द थिक पॉपुलेटेड एरियाज. ये ज़्यादा जनसंख्या वाले एरियाज में होते हैं. ऑफ द मॉनसून रीजन्स ऑफ द साउथ, साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया. अब नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारा प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, जिसका सेकंड पार्ट है सब्सिस्टेंस फार्मिंग का. इसमें इनके भी अपने टू पार्ट्स हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन और नोमैडिक हर्डिंग. सबसे पहले हम पढ़ेंगे शिफ्टिंग कल्टीवेशन. शिफ्टिंग कल्टीवेशन में थिकली फॉरेस्टेड एरियाज ऑफ अमेजन बेसिन जैसे ट्रॉपिकल अफ्रीका, पार्ट ऑफ साउथ एशिया एंड नॉर्थ एशिया, इंडिया, देयर आर द एरिया हेवी रेनफॉल. ये हेवी रेनफॉल एरिया है, यहाँ ज़्यादा वेजिटेशन होती हैं. प्लॉट ऑफ लैंड काटा जाता है. इसमें छोटा सा लैंड को क्लियर किया जाता है. इसमें ट्रीज़ को काटा जाता है, वहाँ पे बर्न किया जाता है. उनकी राख को सॉइल में मिलाया जाता है और उसमें फिर क्रॉप बोई जाती है. लाइक मेज, यम शकरकंदी को बोलते हैं. पोटैटोज, कसावा, ये पोटैटो जैसा होता है, ये सब बोए जाते हैं. आफ्टर सॉइल जब वहाँ पे अपनी फर्टिलिटी खो देती है तो उस लैंड को फिर छोड़ दिया जाता है और फिर इसी तरह दूसरी प्लॉट पर को जाया जाता है. फिर इसी तरह स्लैश और बर्न किया जाता है. इसलिए इसको शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के साथ साथ स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर भी बोला जाता है. नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे हम नोमैडिक हर्डिंग. थैंक यू स्टूडेंट.